बहुत सारे एआई मॉडल्स आ गए हैं जैसे चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी, क्लाउड एंथ्रोपिक, परप्लेक्सिटी। तो इसमें क्या क्या किसमें क्या यूनिक चीज़ें हैं और किसके लिए कौन, कहीं आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या अच्छा है, कहीं आपको रिसर्च करने के तो क्या अच्छा है, और कहीं आप बिजनेस ओनर हैं तो आपके लिए क्या अच्छा है। तो ये कहीं समझना है, तो यही मैं आज इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड और परप्लेक्सिटी को समझने जा रहे हैं कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं और किसको क्या यूज़ करना चाहिए। तो पहले तो क्विकली समझ लेते हैं चैट जीपीटी, मतलब उनकी इन सभी टूल्स की ओनरशिप और बैकग्राउंड। चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा आया था, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था। एक्सेसिबल कन्वर्सेशनल एआई की तरह पहले आया, जो सबके लिए अवेलेबल था। जेमिनी जो है गूगल डीप माइंड का है, ये 2023 में आया। मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड एआई इकोसिस्टम। क्लाउड जो है एंथ्रोपिक से आया, वो लॉन्च हुआ था 2023 में। सेफ, एथिकल एंड हेल्पफुल एआई। और परप्लेक्सिटी जो है वो 2022 में आया। कन्वर्सेशनल सर्च विद साइटेशंस। तो टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी में जो जीपीटी मॉडल्स हैं, जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर्स, जीपीटी 3.4, 4o। और जेमिनी में भी नो जेमिनी की फैमिली है, गूगल का इकोसिस्टम उसके साथ ही इंटीग्रेटेड है। मल्टी मॉडल मीन्स टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब इंटीग्रेटेड आता है। क्लाउड की फैमिली में क्लाउड 4 की फैमिली है और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एथिकल जो इसमें क्लाउड में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इन द सेंस कि क्लाउड से जो कुछ भी आप टेक्स्ट या कोई एक पैसेज जनरेट कराएंगे, तो आप देखेंगे उसमें मतलब शायद बायसेस नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगी। कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा उनके जो लेट्स से जो इंटरनली उन्होंने चेक्स लगाए हुए हैं, वो टू मेक श्योर कि जो कुछ भी पैसा जनरेट हो रहा है, जो पैराग्राफ जनरेट हो रहा है, वो काफ़ी एथिकल है। सिमिलरली वो कंट्रोवर्सी रिलेटेड चीज़ों पे अवॉइड करेगा, आपको आंसर शायद नहीं देगा और एडवांस रीजनिंग करेगा। परप्लेक्सिटी जो है वो मल्टीपल एलएलएम्स को यूज़ करता है और साइटेशन देता है। मतलब ये है कि आपने उससे कुछ पूछा कि लेट्स से 2024 में नोबेल प्राइज किसे मिला था, तो आंसर देगा, प्लस वो बताएगा भी कि किस सोर्स से उसने निकाला है। तो साइटेशन देने से फ़ायदा होता है कि यूज़र को फिर थोड़ा सा वहाँ जाकर भी यूज़र क्लिक कर सकता है और ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी उससे थोड़ी ज़्यादा बिल्ड होती है। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ परप्लेक्सिटी। तो चैट जीपीटी एक तरह से स्टूडेंट, क्रिएटर, कोडर, ट्विटर सभी के लिए यूज़ हो सकता है। फास्ट होता है, वॉइस का सपोर्ट है, हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेशन करता है। और जैसे कुछ यूज केस हम लें तो स्टूडेंट कैन क्रिएट ए स्पीच और पीपीटी ऑन डिजिटल इंडिया यूजिंग चैट जीपीटी। सिमिलरली जेमिनी जो है गूगल, तो गूगल का ये इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। तो जैसे हमें मालूम है कि गूगल का वर्क स्पेस है, गूगल डॉक्स है, जीमेल है, यूट्यूब है, गूगल मैप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पूरे इकोसिस्टम के साथ गूगल जेमिनी आता है। तो इसी कारण ये काफ़ी पावरफुल रहता है, क्योंकि हम सभी मतलब काफ़ी टाइम तक ही गूगल सर्च और शायद अभी भी गूगल सर्च यूज़ करते रहे हैं। तो काफ़ी गूगल के पास इस टाइप से डेटा है और ये इंडियन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। पर क्योंकि गूगल जो ये जेमिनी है ये गूगल इकोसिस्टम के साथ है, तो इसी कारण मैं बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। इसका मोर डिटर्मिनिस्टिक आंसर रहता है इन टेक्स्ट जनरेशन। और जैसे यूट्यूब गूगल का ही है, तो ऐसे यूज़ केस हो सकता है कि एक टीचर जो है वो कोई एक लंबा वीडियो है फॉर ऑन वट एवर टॉपिक्स, तो उसे मतलब समराइजेशन के लिए दे सकता है जेमिनी को, और वो जेमिनी बहुत अच्छे से उसे समराइज करके एक जो वीडियो था उसे समराइज करके देता है। क्लाउड जो है एंथ्रोपिक का है, बेस्ट फॉर रिसर्चर, राइटर और पॉलिसी एनालिस्ट के लिए। डीप, थॉटफुल, एथिकल रीजनिंग का जैसे मैंने बोला, काफ़ी फेयर रहता है। इट अवॉइड्स एनी बायसेस। लॉन्ग डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है, तो कुछ पीएचडी स्टूडेंट समराइज कर सकते हैं 120 पेजेस पीडीएफ विद क्लाउड। परप्लेक्सिटी जो है वो क्विक फैक्चुअल आंसर देता है, रिसर्च को समराइज करता है, रियल टाइम इन्फो देता है विद सोर्स। तो जैसे वो सभी साइटेशन हो जिन्हें बोलते हैं, जिससे तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं, तो इससे आपका भी ट्रस्ट मिलता है, ट्रांसपेरेंसी आती है कि उसने कहाँ से जवाब दिया, कुछ वक्त तो नहीं थी, और जल्दी से आंसर देता है। तो स्टूडेंट कैन यूज परप्लेक्सिटी टू नो समराइज ए रिसर्च पेपर और फिर जनरेट उससे करें क्विक आंसर क्विज के आंसर के लिए, तो उसके लिए परप्लेक्सिटी अच्छा रहेगा। इनमें नए नए मॉडल हम देख रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ एवरी 6 मंथ समथिंग इज गेटिंग रिलीज्ड।
तो 4.1 जेमिनी 2.5 क्लॉड 4 परप्लेक्सिटी सोनार। तो आप देखेंगे कि इस साल भी इन सबके कुछ कुछ एक मॉडल आए हुए हैं, इंक्लूडिंग द फ्री वर्जन एंड द पेड मॉडल्स। GPT-4 जो है वो अप टू 1 मिलियन टोकन सपोर्ट करता है। GPT 4.1 जो है वो टेक्स्ट और इमेज सपोर्ट करता है, बट GPT-4 वो ऑडियो भी सपोर्ट करता है। जेमिनी 2.5 अप टू 1 मिलियन टोकन सपोर्ट करता है। मतलब इनके साथ आप जब कुछ चैट कर रहे होंगे, कुछ आप कुछ क्वेरी पूछेंगे, तो उन्हें याद रहता है कि आपने पहले क्या पूछा था। तो कि 1 मिलियन टोकन मतलब हम बात कर रहे हैं 10 लाख टोकन। टोकन एक तरह से हम सोच सकते हैं एक वर्ड होता है, दो नॉट एग्जैक्टली टेक्निकली नॉट द सेम, बट आप सोच सकते हैं कहीं 10 लाख वर्ड पुराना उसे कुछ याद है, कहीं टोकन और वर्ड को कहीं वैसे भी चेंज कर दें तो लेट्स से 7 और 8 लाख वर्ड्स जो पुराने वाले उसे याद है, उसकी उतनी मेमोरी है। तो वो काफ़ी होता है। जैसे आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं कोई क्वेरी के साथ, तो उसे वो रिमेम्बर रहेगी कॉन्टेक्स्ट कि आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, और अब उस जो अभी जो मे बी आपका जो 50th क्वेश्चन है वो कहीं पहले क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ही है, तो उसी हिसाब से आंसर करता रहेगा। क्लॉड 4 जो है वो अप टू 200 के टोकन सपोर्ट करता है, टेक्स्ट इमेज ऑडियो कर देता है, और परप्लेक्सिटी सोनार 128 टोकन सपोर्ट करता है। अ, जो GPT 4.1 है तो इसमें स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग मोड जो है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक मेथड रहता है उसमें कुछ इसका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है 54.6। मतलब ये कोई कोड लेकर गिटहब से और उसे फिक्स करना, क्यों फिक्स किया, कैसे फिक्स किया, उस टाइप से चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसमें भी GPT 4.1 काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा है। जेमिनी 2.5 ऑफ कोर्स भी अच्छा किया है। डीप थिंक जो है वो भी एक्सपेरिमेंटल में है, पर ये टॉप वेब डेव जो बेंचमार्क में है उसमें काफ़ी अच्छा है। क्लाउड 4 का एक्सटेंडेड थिंकिंग है, और परप्लेक्सिटी जो है वो रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा है, और गुड विद द इंटीग्रेटेड टूल्स। तो चैट जीपीटी का जो फ्री मॉडल है 4o, इसकी कैपेबिलिटी है मल्टी मॉडल टेक्स्ट इमेज ऑडियो, इम्प्रूव रीजनिंग और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। एक्सेस ऑफ कोर्स chat.openai.com से आप कर सकते हैं। जेमनी गूगल का है, फ्री मॉडल है, तो 2.45 प्रो एक्सपेरिमेंटल। एक्चुअली में मई में गूगल I/O 2025 में होता है, उसी में सब चीज़ें आई हैं, और उसमें बहुत सारी और चीज़ें आई थी जो कि मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में भी बताई हैं। और इसमें डीप थिंकिंग मोड होता है फॉर इनहांस रीजनिंग, मल्टी मॉडल इनपुट टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो, लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो है, और आप इसे एक्सेस कर सकते हैं gemini.google.com से। क्लॉड एंथ्रोपिक का है जो क्लॉड सोनेट 4 है, उसमें हाई क्वालिटी कोडिंग एंड रीजनिंग। दो अभी इंडिया में इसकी एक्सेस जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, पर इसमें भी हाई क्वालिटी कोडिंग, रियल टाइम कोड विजुलाइजेशन विद आर्टिफैक्ट्स रहता है, तो ये अच्छा रहता है उसके लिए। परप्लेक्सिटी जो है वो GPT 3.5 विद AI सर्च टूल, और जैसे मतलब साइटेशन वो देता है कि कहाँ से उसने आंसर पिकअप किया, और साथ में वो और लीडिंग क्वेश्चन भी दिखाता है। तो टेकिंग आवर अर्लियर एग्जांपल कहीं हम उससे पूछेंगे कि 2024 में नोबेल प्राइज लेट्स से केमिस्ट्री में किसे मिला था, तो वो बताएगा, प्लस उसका दिखाएगा कि उसने किस सोर्स से आंसर पिकअप किया है। साथ में कुछ लीडिंग क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेगा कि डू यू वांट टू नो कि फिजिक्स में किसे मिला था, या 2022 में किसे नोबेल प्राइज इस एरिया में मिला था। तो आप उस हिसाब से क्लिक क्लिक करके मतलब काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो समराइज कहीं कर रहे हैं तो GPT 4o जो कि ओपन एआई का है, मल्टी मॉडल रीजनिंग फोकस यूसेज, पर हाँ फ्री मॉडल में यूसेज कैप्ड होती है। जेमिनी 2.5 प्रो है, डीप थिंकिंग, रिच मीडिया इनपुट और रियल टाइम एआई। क्लॉड सोनेट 4 का एक्सटेंडेड लॉजिक कोडिंग मेमोरी टूल है, और परप्लेक्सिटी एआई जो है वो रिसर्च के लिए और क्वेश्चन एंड आंसर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो वैसे कहीं हम दूसरे तरह से देखें तो चैट जीपीटी मतलब काफ़ी वर्सटाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज का वो चीज़ सकते हैं, उससे इमेज बनवा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं विद विस्ला,
जो चैट जीपीटी में होता है, उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इमेजेस बना सकते हैं और बहुत सारे और इंटीग्रेशन रहते हैं। जेमिनी जो है वो मल्टी मॉडल गूगल का इकोसिस्टम के साथ वो इंटीग्रेट है, इस कारण ये काफ़ी पावरफुल चीज़ आती है और रिसर्च और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए अच्छा रहता है। क्लाउड जो है तो बिकॉज एथिकल, तो इसी कारण वो सेफ्टी फोकस ज़्यादा इसका रहता है, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग, आई विल से बेस्ट प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिस टू हैंडल। और ये लॉन्ग डॉक्यूमेंट को हैंडल करता है, फ्लेक्सिबल टोन और स्टाइल रहती है। परप्लेक्सिटी जो है वो रियल टाइम पे एक तरह से आपको आंसर देता है बहुत ही जल्दी, और उसके साथ और भी एलएलएम इंटीग्रेट रहते हैं। इसकी रिसर्च में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो कहीं स्टूडेंट है, कहीं आप हैं, तो आपके लिए चैट जीपीटी और जेमिनी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। टीचर्स के लिए चैट जीपीटी अच्छा है क्योंकि आप पीपीटी भी बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, समरी ले सकते हैं। रिसर्चर्स के लिए बोलेंगे क्लाउड या परप्लेक्सिटी। बिजनेस यूजर्स के लिए जेमिनी, क्योंकि मतलब आप कहीं बिजनेस यूजर हैं तो आप गूगल डॉक भी यूज़ कर रहे होंगे, यूट्यूब भी यूज़ कर रहे होंगे, जीमेल यूज़ कर रहे होंगे, तो उन सब के साथ आपको जेमिनी मिलेगा। फ्रीलांसर्स के लिए चैट जीपीटी अच्छा रहेगा क्योंकि कंटेंट वाइज और कोडिंग हेल्प मिल जाती है। डेवलपर्स के लिए चैट जीपीटी और क्लाउड, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आंसर और एपीआई मिलती हैं जिसके ऊपर आप चीज़ें कर सकते हैं। तो अगेन टू पुट इट अनदर वे, स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी राइटिंग के लिए अच्छा है, जेमिनी रिसर्च के लिए सकता है, परप्लेक्सिटी जो साइटेशंस हैं मतलब उस टाइप से आपको निकालना है तो अच्छा है, रिसर्चर के लिए जेमिनी डॉक एनालिसिस के लिए अच्छा है, और परप्लेक्सिटी रियल टाइम इन्फो के लिए अच्छा है। क्लाउड जो है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो आंसर देना है उसके लिए अच्छा होता है। तो राइटर क्रिएटर चैट चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें आप, मैं बोलूँगा, काफ़ी क्रिएटिव आंसर भी आ सकता है। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते जाएंगे तो वो कुछ और भी नए टाइप से आंसर करेगा। तो क्लाउड जो है वो बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स को देख सकता है, उनको कर सकता है। बिजनेस यूजर के लिए चैट जीपीटी सपोर्ट के लिए अच्छा है, पर जेमिनी वही डेटा के साथ अच्छा है, और क्लाउड जो एथिक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि एथिकल आंसर, एथिकल पैसेजेस वो जनरेट करता है। जनरल यूजर्स के लिए परप्लेक्सिटी, मतलब नॉर्मली आपको कुछ पता लगाना है, उन सब के लिए अच्छा है। चैट जीपीटी कन्वर्सेशनल और राइटिंग के लिए अच्छा है। तो चैट जीपीटी से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ट्यूटरिंग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कोडिंग में हेल्प ले सकते हैं। जेमिनी जो है वो रिसर्च, मल्टी मॉडल क्वेरी और गूगल डॉक, गूगल शीट का इंटीग्रेशन, ट्रैवल असिस्टेंट, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्लाउड जो है वो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट का एनालिसिस के लिए, एथिकल जो उसका एक मेन चीज़ रहती है, उसका पैसेज जनरेशन के लिए, एनालिटिक्स के लिए मल्टीलिंगुअल सपोर्ट रहता है, और परप्लेक्सिटी रियल टाइम फैक्ट चेकिंग, न्यूज़, एसईओ, लीगल, रिसर्च। तो की टेक अवे मैं बोलूँगा, चैट जीपीटी बेस्ट फॉर जनरल यूज, वर्सटाइल यूज, क्रिएटिव राइटिंग, ट्यूटरिंग। जेमिनी जो है एक्सेल करता है रिसर्च के लिए, मल्टी मॉडल टास्क के लिए, और गूगल का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट है तो इसका काफ़ी अच्छा है। क्लाउड जो है वो अच्छा है सेफ्टी एंड एथिक के लिए, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए। परप्लेक्सिटी आपका अच्छा हो जाता है बेस्ट फॉर द रियल टाइम साइटेशंस एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए। कहीं आप एक स्टूडेंट, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप फ्री के साथ इन सब के जो मॉडल होते हैं उनके साथ शुरू करें और बाद में पेड फीचर्स पे जाएं। तो होपफुली से आपको आइडिया एक लग गया होगा कि कौन सा मॉडल किसके लिए अच्छा होता है, चैट जीपीटी वर्सेस जेमिनी और क्लाउड एंथ्रोपिक या परप्लेक्सिटी। तो कहीं आप रिसर्चर हैं या स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, क्रिएटर हैं, तो कौन सा टूल आपको यूज़ करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं इन टूल्स को, और फ्री मॉडल लिया है आपने या पेड मॉडल। और ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।